हेलो दोस्तों, मैं फिर राजीव आज की वीडियो के साथ। हालांकि आज वीडियो लाने में थोड़ा समय लग गया क्योंकि आज थोड़ा ज़्यादा ही मैं बिज़ी था। आज कुछ घर पे गेस्ट आए थे सुबह। फिर उसके बाद में थोड़ा सा हमारा लाइव डेवलपमेंट चल रहा था। आज हम अपने एक प्रोजेक्ट को सर्वर मूव कर रहे थे, तो हम 1 महीने से उस पर काम कर रहे थे। तो आज फाइनली वो लाइव गया है, तो उसकी वजह से आज मैं थोड़ा ज़्यादा बिज़ी था। लेकिन फाइनली आज शाम को मैं फ्री हुआ उससे, और अब जाकर के मेरे को टाइम मिला वीडियो बनाने का। तो मैंने सोचा कि आज की वीडियो मिस नहीं की जाए और आप लोगों के लिए लेकर के आया जाए। तो पहले तो आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और मज़े कर रहे होंगे। आज तो वैसे बारिश का मौसम है, यहाँ तो बहुत ताबड़तोड़ बारिश हुई है। बाकी उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी पकौड़े खा रहे होंगे चाय के साथ। हमने तो भाई खा लिए। तो आज एक बात शेयर करना चाहूँगा मैं आप लोगों के साथ। आज मैं अपना व्हाट्सएप देख रहा था, दिन में मैं भी देख लेता हूँ कभी कभी। तो मैं स्टेटस चेक कर रहा था, तो एक मेरे कॉन्टैक्ट लिस्ट में एक व्यक्ति था जिसने एक ऐसा स्टेटस लगा रखा था जिसको जिसको मैंने पढ़ा, और मात्र उस 1 मिनट के स्टेटस ने मेरी आंखों के सामने एक ऐसे पिक्चर खड़ी कर दी कि मैं भी सोचने में मजबूर हो गया यार कि ज़िंदगी में है क्या। तो मैं वही आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ कि जब मैंने उसको देखा और मैंने उसको सोचा, तो मुझे लगा ये आप लोगों से भी शेयर करना चाहिए। बहुत अच्छा एक स्टेटस है। तो मैं उसको बोलना चाहूँगा आपसे कि आप जानते हैं कि आपके अंतिम संस्कार के बाद आमतौर पे क्या होता है। ये एक बहुत ऐसा क्वेश्चन है जो शायद अभी मैंने बोला आपको इतना इम्पोर्टेंट नहीं लग रहा होगा, या आप सोचेंगे मैंने क्या बोला। लेकिन जब मैं इस मैसेज को आगे पढ़ूँगा तो आपके अंदर भी एक ऐसा करंट दौड़ने लग जाएगा कि आप सोचोगे कि अभी तक हम क्या कर रहे थे और अब हमें क्या करना है। तो क्वेश्चन ये है कि क्या आप जानते हैं कि आपके अंतिम संस्कार के बाद आमतौर पर क्या होता है। मैं बताता हूँ, मतलब मैं नहीं बता रहा हूँ, ये उस व्यक्ति ने अपना स्टेटस लगा रखा था, मैं उसको सिर्फ पढ़ रहा हूँ। कुछ ही घंटों में रोने की आवाज़ पूरी तरह से बंद हो जाएगी, पूरी तरीके से बंद हो जाएगी। आपका परिवार, रिश्तेदार, मतलब आपके जो परिवार के लोग होंगे ना, वो रिश्तेदारों के लिए होटलों से या हलवाइयों से खाना मंगवाने लग जाएंगे। ये फैक्ट है, ये होगा ही होगा, ठीक है। जो आपके पोते पोती होंगे वो दौड़ने और खेलने लग जाएंगे शाम को ही। मतलब आप जो है इमेजिन करो कि आप एक साइड खड़े हो और आपको यही मंजर दिखाई देगा कि आपके जो पोता पोती होंगे वो खेलने कूदने वहाँ लग जाएंगे। कोई ज़्यादा शरारती पोता पोती खाने के लिए किसी विशेष वस्तु की मांग करेगा और मचल जाएगा उसके लिए कि मेरे को चाहिए ही चाहिए। तो अब उसको हर हाल में वो लाना पड़ेगा, उसके लिए वो लाना पड़ेगा। तो एक व्यक्ति होगा जो उसके लिए वो चीज़ लेकर के आएगा। कुछ भद्र पुरुष होंगे, सोने से पहले आपके बारे में कुछ संवेदनात्मक टिप्पणियां करेंगे। कोई रिश्तेदार आपकी बेटी से फ़ोन पे बात करेगा कि आपात स्थिति के कारण वह व्यक्तिगत रूप से नहीं आ पा रहा है। ये भी फैक्ट है। मतलब कोई तो आपके बारे में कुछ सोने से पहले टिप्पणी करेगा, कोई संवेदनात्मक, कुछ आपके बारे में अच्छा जो भी है। उधर कोई आपका रिश्तेदार आपकी बेटी को फ़ोन करेगा, बोलेगा आज मैं इस व्यक्तिगत परेशानी में था तो मैं नहीं आ पाया। जबकि शायद वो रिश्तेदार आपका वो रिश्तेदार होगा जिसके साथ में आपने आज तक बहुत समय भी व्यतीत किया हो, या शायद आपका घनिष्ठ रहा हो, या मतलब कुछ भी XYZ, वो परम मित्र भी हो सकता है। फिर क्या होगा, अगले दिन के खाने में कुछ रिश्तेदार कम हो जाएंगे। आज जिनके लिए खाना आया था कल उनमें से भी कम हो जाएंगे। और कुछ लोग सब्जी में पर्याप्त नमक नहीं होने की शिकायत भी करने लग जाएंगे। बिल्कुल यही होता है। मतलब आप समझ पा रहे हो कि अगले दिन तो सब्जी में नमक कम की भी शिकायत आने लग जाएगी। सोच रहे हो आप कि हो क्या रहा है। भीड़ धीरे धीरे छटने लगी, थोड़ी थोड़ी कम होगी। आने वाले दिनों में कुछ कॉल आपके फ़ोन पर बिना यह जाने आ सकती हैं कि आप मर चुके हो, और ऑब्वियसली है आपके फ़ोन पे कॉल आएंगे, क्योंकि शायद हर किसी को पता ही नहीं चला होगा कि आप अब इस दुनिया में नहीं हो। कोई एकदम से आपके फ़ोन पे कॉल भी करेगा। लेकिन जब पता लगेगा तो आपका कार्यालय या दुकान जो भी है आपकी जगह लेने के लिए किसी दूसरे व्यक्ति को ढूंढने की जल्दबाजी में लग जाएंगे, क्योंकि उनको अपना काम नहीं बिगाड़ना, वो अपना काम पूरा करेंगे। आप जो काम करते थे अब आपके जगह पे कोई और वो काम करेगा, और वो अपना लॉस 1 दिन के लिए झेल सकते हैं, 2 दिन झेल सकते हैं, पर वो कब तक झेलेंगे, उन्हें तुरंत बंदा चाहिए। अब क्या होगा, 2 सप्ताह में आपका बेटा बेटी भी अपनी इमरजेंसी लीव्स, आपातकालीन छुट्टियां खत्म होने के बाद काम पर लौट जाएंगे। भाई जाना भी ज़रूरी है, काम तो करना ही पड़ेगा। वो भी 2 हफ्ते के अंदर अंदर अपनी इमरजेंसी लीव्स को ख़त्म करके अपने काम पे लौट गए। महीने के अंत तक आपका जीवन साथी भी कॉमेडी शो देख रहा होगा।
आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? महीने के अंत तक वो भी कॉमेडी शो देख रहा होगा, आपका जीवन साथी। हालांकि उसके दिल में दर्द जरूर होगा, शायद वो अपना मन भटकाने के लिए कर रहा होगा, लेकिन देख जरूर रहा होगा। इसी बीच आपकी प्रथम पुण्यतिथि आएगी, भव्य तरीके से मनाई जाएगी। पलक झपकते ही साल बीत गया, पलक झपकते ही सब साल निकल गया। अब तुम्हारे बारे में बात करने वाला भी कोई नहीं रहा। एक दिन बस पुरानी तस्वीरों को देखकर आपका कोई करीबी आपको याद कर सकता है, लेकिन सिर्फ कभी आपकी किसी पुरानी तस्वीर को देख के। सोच पा रहे हो आप? मुझे अभी बताओ, लोग आपको आसानी से भूलने का इंतज़ार कर रहे हैं, फिर आप किसके लिए दौड़ रहे हो? किसके लिए? और आप किसके लिए चिंतित हो? आप एक बार सोचो, किस चीज़ के लिए आप चिंतित हो? अपने जीवन के अधिकांश भाग के लिए 80% आप इस बारे में सोचते हैं कि आपके रिश्तेदार और पड़ोसी आपके बारे में क्या सोचते हैं, आपके बारे में। बताओ, अगर मैं गलत कह रहा हूं तो क्या ऐसा नहीं है? तो अल्टीमेटली मैं यही कहना चाहूँगा, जो अहंकार अपने अंदर है उसको निकालिए, ख़त्म कीजिए। अपने बड़े होने का, अपने प्रसिद्ध होने का, अपने सेलिब्रिटी होने का, अपने अमीर होने का, अपने अधिकारित्व के पजामे से बाहर निकलिए। सिर्फ इंसान को देखिए, इंसानियत पे भरोसा रखिए, नेक कर्म करिए, करते रहिए, और यही ज़िंदगी है। आपको जो जानता है वो शायद आपके जाने के 2 दिन बाद आपको भूल जाएगा। आपको उनके लिए नहीं जीना है। आपको ये नहीं सोचना है कि सामने वाला क्या करेगा। आपको सिर्फ एक चीज़ ध्यान रखनी है कि आपके जाने के बाद अगर कुछ याद रहेगा तो वो होगी आपकी इंसानियत। तो नेक कर्म करते रहिए, ज़िंदगी इसी का नाम है। और आशा करता हूँ आपको इस मैसेज से शायद कुछ अंदर कुछ तो आया होगा। राधे राधे।